पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, यूरोप के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची भारतीय पर्वतारोही। आइए सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, कबाकियानो के बारे में, माउंट एल्ब्रुस के बारे में और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कबाकियानो ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की। बता दें कि कबाकियानो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के रहने वाले हैं। आइए अब जानते हैं कबाकियानो के बारे में। कबाकियानो का जन्म 5 सितंबर 1999 को अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। वह अभी तक दुनिया के कई प्रमुख पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए प्रमुख पर्वतारोहण अभियान में माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं माउंट एल्ब्रुस के बारे में। माउंट एल्ब्रुस दक्षिण पश्चिम रूस में स्थित है और काकेशस पर्वत का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि काकेशस पर्वत का निर्माण अरब प्लेट और यूरेशियन प्लेट के उत्तर की ओर टकराव के कारण हुआ था। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि माउंट एल्ब्रुस का निर्माण 25 लाख साल पहले हुआ था और यह ज्वालामुखी होलोसीन युग के दौरान सबसे अधिक सक्रिय था। यह रूस का सबसे ऊंचा स्थान होने के साथ साथ पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,510 फीट है। यह पर्वत प्रील ब्रुसे राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह विश्व के 7 शिखरों में से एक है जो 7 महाद्वीपों पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत हैं। माउंट एल्ब्रुस एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसमें 2 प्रमुख शिखर हैं और दोनों ही निष्क्रिय ज्वालामुखी गुंबद हैं। एल्ब्रुस की जलवायु आमतौर पर ठंडी है। इसके प्रमुख ग्लेशियर बोल्शोई, अजाऊ और इरिक हैं। बक्सन, मलका और कुबान जैसी कई रूसी नदियां बोल्शोई, अजाऊ और इरिक ग्लेशियरों से निकलती हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माउंट एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा स्थान होने के साथ साथ पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है। दूसरा कथन है, इसकी ऊंचाई लगभग 18,510 फीट है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।